देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। बड़ी खबर श्री गंगानगर जिले की पंचायत समिति अनूपगढ़ से, जहां कॉलेज चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में काफी जुनून देखा जा सकता है। इसी तरह की एक और अपडेट लेकर संवाददाता अनिल सोलंकी मौजूद है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़, जहां यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है और नॉमिनेशन भरने के लिए आए हुए हैं। तो अपनी खास मुलाकात करते हैं जो यहाँ के पदाधिकारी, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे खास मुलाकात करते हैं। तो आइए कैमरामैन एक बार सभी के सामने घुमा दीजिए कॉलेज के जो भी परिस्थिति दिखाइए। आज तक यहाँ पे किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है, किसी भी छात्र नेता ने किसी चुनाव नहीं लड़ा है। तो आज पहली बार एक जो बच्ची है जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है, तो खास मुलाकात में उनसे वार्तालाप करते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रेणु पंवार है, फाइनल स्टूडेंट हूँ फाइनल की, और मैं प्रेसिडेंट की पद पे मैं खड़ी हुई हूँ। मेरी यही इच्छा है कि एक मौका लड़की को भी दिया जाए। लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, लड़की का भी पूरा हक है खड़ने के लिए। हम सभी इनकी सपोर्ट करेंगे, ये हमारे साथ रहें, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। तो आपने इस चुनाव मैदान के अंदर ताल ठोकी, ऐसी क्या समस्या लगी आपको? इस कॉलेज क्षेत्र के लेवल पे आपको ऐसी क्या समस्या लगी जिसको लेके आपको उम्मीदवारी जितानी पड़ी? पहला तो इस कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, हमें लेक्चरर की प्रॉब्लम को दूर करना है। दूसरा, यहाँ पे मैदान नहीं है। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए मैदान तैयार करना है, और सभी लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमने इस बार कैंडिडेट लड़की ही चुना है। तो आपकी ये बात सुनकर हमें अच्छा लगा। तो जहाँ बात करते हैं अपने शिक्षा को लेकर, ठीक है, तो शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके जो कॉलेज के नेता है और भी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ की बच्चियाँ भी है और बच्चे भी है, तो शिक्षा के बढ़ावे के लिए क्या संदेश है आपके पास में? शिक्षा का यही है कि ये हमारा साथ देंगे, हम शिक्षा को और ऊंचे स्तर पे लेके जाएंगे, और जितने भी यहाँ पे स्टाफ नहीं है, लेक्चरर नहीं है, उनकी भी हम व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने ये बात बताई हमें, और आपकी बात हम आगे तक लेके जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं इसी के साथ में जो इनके दूसरे पदाधिकारी हैं जो चुनाव मैदान में ताल ठोका उन्होंने, तो उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं उनके और क्या समस्या है जिनको लेकर उन्होंने चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रभसिमरन मान है, मैं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर खड़ी हुई हूँ। मुझे इस कॉलेज में मैं इस कॉलेज में आके मुझे नहीं पता था अभी कॉलेज की सिचुएशन ऐसी भी होती है। सो फर्स्टली हमें जब भी यहाँ आना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ते हैं, तो हमें ई मित्रा बहुत दूर है, और खाने पीने की भी कोई व्यवस्था, कैंटीन नहीं है। लड़कियाँ बहुत दूर दूर से आती हैं, फिर उन्हें घर फ़ोन करने पड़ते हैं, अभी हमें आज इस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवानी है, हमें नहीं है, मतलब बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं। तो हम कैंटीन का भी सोच रहे हैं, कैंटीन कॉलेज में खोलेंगे। और ई मित्र सर, मेरा नाम अमित है सर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ सर। सर जो हमारे सर निर्दलीय पार्टी को सर हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर इस कॉलेज में सर जैसे बहुत सी कमी है सर, सर हमें लगता है कि हम वो कमी पूरी कर सकते हैं अपने जो हमारे मेंबर हैं उनके माध्यम से। सर इस कॉलेज में ये कमी है कि गंगानगर में हम जैसे कोई स्पोर्ट्स की तैयारी करें, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर सर हमको गंगानगर जाना पड़ता है सर। सर हमारे को ना तो प्रॉपर कोच मिलते हैं यहाँ पे, अगर हमारे को कोच मिले तो हम यहाँ पे तैयारी करें। अनूपगढ़ में क्या कमी है सर? हाँ सर, हम बात करें जैसे करणपुर के अंदर सर एनसीसी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है सर, एनसीसी की तैयारी करणपुर हो रही है, अनूपगढ़ क्यों नहीं हो रही सर? हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक है, हर चीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब जो भी हम छोटी से छोटी कमी अलग शहर में हो रही है, हमारे शहर में नहीं हो रही कोई भी काम है। और सर जैसे हमारे एनसीसी है और स्पोर्ट्स है, आज हमने जैसे सर मैंने तैयारी करनी है सर रनिंग की, सर मेरे को जाना पड़ता है गंगानगर। यहाँ पे सर कोई उद्योगपति नहीं है सर, यहाँ पे सब आम आदमी पार्टी घर से ही है, मतलब कोई आम आदमी है सर, कोई मतलब अमीर बंदा नहीं है सर। तो सर उनको मतलब तैयारी करना बाहर रहना पड़ता है, 10-12 हज़ार खर्चा सर आदमी पूरा नहीं कर सकता। तो सर हमें लगता है कि हम किसी भी मतलब इस माध्यम से अपने कॉलेज के अंदर फैसिलिटी लाएंगे अपने वोटर्स के थ्रू। और सर कहते हैं कि बहुत से पार्टी कह रहे हैं कि लड़कियां कुछ नहीं होगा, लड़कियों से कुछ नहीं होगा। सर अगर देश की राष्ट्रपति एक एसटी कैटेगरी की शेड्यूल्ड ट्राइब्स बन सकती है, तो हमारे कॉलेज में से प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकती? सर ये कहना है, धन्यवाद। तो जो जिस कैंडिडेटों ने यहाँ पे उम्मीदवारी जिताई है, तो वो क्या अपने किए हुए वादों पे खरा उतरेंगे?
सर बिल्कुल है सर, क्योंकि आज से 12 साल पहले तो कोई काम 12 बार सर जो क्या नाम 12 साल हो गया अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है सर। हम यही चाहते हैं काम होए, हमारे जो शहर के अनुबड़ के लोग उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिले ताकि हमें कहीं जाना ना पड़े। ये सारे काम सर लड़की द्वारा किए जाएंगे सर, ये गारंटी है सर हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बात बताई। अभी इनके सहयोगी और हैं, उनसे बात करते हैं और खास मुलाकात करते हैं। सर आपका सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं अशकर अली, पूर्व बीकानेर संभाग अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। इस बार हमने बच्चियों में एक आग देखी है, ठीक है। हमने अपने पार्टी से न उतारकर निर्दलीय कैंडिडेटों पर विश्वास जताया है, और वो भी इन बच्चियों की मेहनत को देख करके। आज अनूपगढ़ में कॉलेज चलते को इतने वर्ष हो चुके हैं। अनूपगढ़ ने अलग अलग कॉलेजों के माध्यमों से इतने प्रेसिडेंट देखे हैं, लेकिन ये जो 3 कॉलेज हैं, शारदा महाविद्यालय, गवर्नमेंट और अपना खालसा महाविद्यालय, एक भी लड़की आज तक प्रेसिडेंट नहीं बनी। और बहुत ज़्यादा किसी को इस बात का घमंड है कि हम इन्हें आगे नहीं आने देते। दूसरी पार्टियां टिकट तक देने को खुश नहीं है किसी बच्ची को आगे करके, क्योंकि उन्हें तैयार करने हैं कॉलेज के माध्यम से अपने पीछे खड़े होने वाले सपूत्र। उन्हें तैयार करने अपने पीछे खड़े होने वाले वो लोग जो उनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद कर सके। उन्हें लगता है कि बच्चियां हमारे पीछे आ नहीं सकती, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल नहीं सकती। जैसे ही अभी एक छात्र ने बताया था कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला हैं। अगर वो देश की राष्ट्रपति बन सकती है तो अनूपगढ़ के सेठ बिहारी लाल छाबड़ा महाविद्यालय से रेणु पवार प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकती। तो अभी इन्होंने जो बताया है और अपने दिल की भावना बताई, तो इनसे बात करते हैं अभी खास मुलाकात में कि जो 4 कैंडिडेटों ने यहाँ चुनाव मैदान में ताल ठोकी, तो क्या ये किए हुए वादों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल सर, हमारा जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं जमता, क्योंकि हमने रूलिंग पार्टियों को छोड़ करके आम आदमी पार्टी का झंडा उठाया था। हमने उस समय में उठाया जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। तो हम जल्दी से, आप इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि हम जल्दी से किसी पर यकीन नहीं करते। अगर हमने इन बच्चियों का साथ देने के लिए यकीन किया है इन पर, तो इनमें जरूर एक आग देखी है। और जो हमारे बनवारी मोयल भाई साहब हैं, इन्होंने भी, हमने भी बोला कि निर्दलीय ही सपोर्ट करेंगे। ये भी हमारे साथ आए, समाज सेवी व्यक्ति, समाज सेवा के रूप में इन्होंने कहा कि एक मौका बच्चियों को मिलना चाहिए। और जो अनूपगढ़ के इस कॉलेज के अंदर इतनी दुविधाएं हैं, अगर आप कैमरा एक बार पीछे रोटेट करके देखें तो वो खेल का मैदान है सर, जहां पानी भरा हुआ है। वो खेल का मैदान है, यहाँ 400 मीटर का ट्रैक नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं नहीं है, खेल के लिए जो अपने सामग्री चाहिए वो नहीं है, कोच नहीं है। ये तो रही सर बाहर की बातें। ई मित्रा जिसे बच्चों को फॉर्म चाहिए होते हैं, हर तरीके की पढ़ाई आपको पता है यहाँ पर हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाईफाई नहीं है। सरकारी महाविद्यालय का मतलब, अगर आप देखना चाहें डूंगर कॉलेज आप चले जाइए, या दूसरे जो अपने हैं बड़े शहरों के कॉलेज चले जाइए, हर प्रकार की सुविधा मिलती है। तो अनूपगढ़ किसी से कम नहीं है, और हमारी बच्चियां किसी पहलवानों से कम नहीं है। अगर किसी के दिमाग में हो तो निकाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे सहयोगी है बनवारी लाल जी। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए सर। सर मैं बनवारी मोयल, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का अध्यक्ष हूँ अनूपगढ़ में। तो आज मैं इस गवर्नमेंट कॉलेज में निर्दलीय के रूप में हमारी बहन रेणु पवार को यहाँ कैंडिडेट उतारा है। इनकी सपोर्ट तन मन धन से इनके साथ हैं हम। और जो भी कॉलेज की बहुत सी समस्या है जो हमारे भाई अस्कर अली ने बताई कि हमारे ग्राउंड में नहीं है, आपने देखा हालात अभी भी आप देख सकते हो, पानी से भरा हुआ है फुल। यहाँ टीचर नहीं है, तो यहाँ लाइब्रेरी वगैरह बहुत सी समस्या है जिनको हम हल करवाने के लिए पाबंद रहेंगे। और इन हमारे 4 कैंडिडेटों के साथ हम खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, सभी बच्चों के साथ हैं। कोई भी चाहे कहीं भी समस्या हो, चाहे बच्चे गाँव से आते हैं उनकी रोडवेज में आते हैं, उनके किराए की समस्या हो, चाहे वो प्राइवेट बस की हो, सब हम हल करवाने के लिए पाबंद रहेंगे बच्चों के साथ। जय हिंद जय भारत। सर हमारी मूलभूत समस्या यूनिफॉर्म की समस्या है। आउटर आ रहे हैं और रेगुलर स्टूडेंट कुछ पता ही नहीं चलता है। कोई आईडी कार्ड चेक नहीं होते, अटेंडेंस नहीं लगती है, ना कोई लेक्चरर है। बच्चे गांवों से आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में 2 ही एम होते हैं, एक तो कम मतलब खर्चे में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, और दूसरा स्पोर्ट्स स्टूडेंट आते हैं आगे खेल के स्तर को आगे लेके जाने के लिए। ना तो यहाँ स्पोर्ट्स की मतलब सामान है, ना यहाँ स्पोर्ट्स का कोच है, ट्रैक भी नहीं है। दूसरी बात यहाँ कोई लेक्चरर ही नहीं है। लास्ट ईयर 2-3 लेक्चरर थे और इस साल उनमें से प्रिंसिपल सर का ट्रांसफ़र हो गया और जो मैडम थे वो प्रिंसिपल बन गए हैं। अब सिर्फ 2-3 ही लेक्चरर बचे हैं। बच्चे सिर्फ इतनी दूर से आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं ताकि उन्हें सरकारी स्कूल कॉलेज से अच्छी शिक्षा लेके आगे अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है लेक्चरर की। और हमें लगा कि 12 साल में जब लड़कों से कुछ नहीं हुआ तो 1 साल हम लड़कियों को देना चाहते हैं ताकि लड़कियाँ हमारी समस्याओं का हल कर सकें। ये समस्या आपसे कब से आ रही है?
ये समस्या सर बहुत टाइम से है, हमें अभी 2 साल हो गए हैं तो आज से पहले किसी को आपने अवगत नहीं करवाया? अवगत करवाया था सर हमने। अभी कुछ दिन पहले हमने कॉलेज में ज्ञापन भी दिया लेक्चरर के लिए, और वो अभी आगे शिक्षा अधिकारी तक हमारा ज्ञापन पहुंचा नहीं है सर। वो भी हम देंगे, एक बार फिर से देंगे हम। हाँ जी सर। अच्छा, क्या क्या समस्या आ रही है कॉलेज के अंदर? सर कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लेक्चरर नहीं है, और सर उसके बाद में मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी डिसिप्लिन नहीं है सर, बिल्कुल भी ना। कोई यहाँ पे मतलब कोई आईडी कार्ड चेक होता है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता। और सर मतलब सारा ऐसे ही होता है, जैसे पता ही नहीं चलता गवर्नमेंट कॉलेज है या क्या। ना कोई यूनिफॉर्म है सर। हम आते हैं, जब यहाँ पे आते हैं फिर ना यहाँ पे कोई ऐसी भी मतलब व्यवस्था है खाने पीने की। सर मतलब पूरे साल से हमने ये सब देखा और हमने सोचा कि लड़कों ने इतना कुछ नहीं किया 12 सालों में, फिर लड़की सर एक सर उसे भी तो करके देखें। सर लड़की जब बोल रही है कि मैं यह कर सकती हूँ तो उस पर एक बार विश्वास किया जाए। तो आज से पहले आपने कभी शिक्षा अधिकारी को किसी को कोई ज्ञापन या किसी को अवगत नहीं करवाया? सर करवाया था, बस अभी विज्ञापन दिया। उनका क्या जवाब आया? सर उनका जवाब आया कि आप मतलब एक बार अपना प्रोसेस जारी रखो, हम करते हैं अपने जो भी करेंगे।